हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यार, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज, जरूर से कमेंट करके बता यार। मिड टर्म एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, तो उसके लिए एकदम कमर की पेटी, कुर्सी की पेटी बांध के रख लो, क्योंकि यार अब आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। मिड टर्म एग्जाम्स में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट होगा और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और एक तरीके से प्रिपरेशन भी आपका बहुत अच्छे से होगा। याद रखो, मेन टारगेट तो आपका बोर्ड ही है, वहां ही आपको अच्छे से स्कोर करना है। लगभग 80-90% जो भी आपका टारगेट है उसके लिए मेहनत करना है जम के। तो ये मिड टर्म एग्जाम जो है वो एक तरीके से आपको हेल्प करेगा और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, तो मेहनत करते रहना। ऑलरेडी आपके लिए पूरा सिलेबस हमने साइंस का, मैथ्स का, SST सब्जेक्ट का पूरा पढ़ा रखा है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर के भी लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। बस यूट्यूब पे सर्च करो, आप हमारे वीडियोस को देख पाओगे और अच्छे तरीके से देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम सेट हमारा चल रहा था। प्रॉब्लम सेट में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। तो हमारा ज्योमेट्री सब्जेक्ट जो है, मैथ्स 2 सब्जेक्ट का एक प्रॉब्लम सेट चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इसका हम प्रॉब्लम सेट 5 का लाए हैं लेक्चर नंबर 9। और इसमें भी आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी ले, क्योंकि बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 आज हम सॉल्व करने वाले। तो हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक बने रहना, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे दोनों आईडी, यानी पर्सनल प्लस हमारे ऑफिशियल पेज को, ताकि आप लोग को जो अपडेट्स होते, नोटिफिकेशंस होते, वहां पे आपको मिलते रहेंगे और कुछ भी चीजें वहां पे आपको पता चल जाएगा। साथ ही में हमारा ऐप को आप डाउनलोड कर लो, ताकि आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलेगी। और साथ ही में अगर आप पेड बैच से पढ़ना चाहते हो तो एक पेड बैच चल रहा है ऑलरेडी, जिसमें पूरा एंटायर सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर सब्जेक्ट का पढ़ाया जा रहा है। मिनिमम कॉस्टिंग है, जाके एक बार देखो, अच्छा लगेगा तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में बच्चे गलती ये कर देते हैं कि क्वेश्चन आता है, आधा अधूरा पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाद में पता चलता है कि ये क्वेश्चन में कुछ और चीज पूछा था। तो क्वेश्चन में पढ़ने में गलती मत करना। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। मतलब एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या बोल रहे हैं, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल के ऊपर सर्कल होगा। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि वो कैसा दिखेगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो, चलो इधर ही ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे नजदीक रहेगा। मैं क्या करता हूं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल में क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, एक ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस प्रकार से, बीचों बीच से ले लेता हूं। और यहां पे इस प्रकार से मैं क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर लिया। ये दिख रहा है, एक सर्कल, उसके अंदर एक ट्रायंगल। अब ये पूरे सर्कल का एक मिड पॉइंट भी होगा कहीं ना कहीं, पूरे सर्कल का एक मिड पॉइंट होगा। पहली बात तो ये जो ट्रायंगल हमने बनाया, इसका नाम क्या रखा है उन्होंने नाम रखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब नाम। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं। चलो, नाम क्या दिया इन्होंने, A, B और C। ABC नाम है। ए के कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दे रखे हैं, जो कि है 7,1। बी का कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दे रखा है, जो कि है 3,5। और सी के भी कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दे रखे हैं, जो कि है 2,0। ये इतना सारा चीज उन्होंने दे रखा है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। मतलब सर्कम सेंटर मतलब जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर मैंने बनाया, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने। तो मान लो कि लेट O बी द सर्कम सेंटर। लेट O बी द सर्कम सेंटर, मतलब आपका सर्कम सेंटर जो है वो O है। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, यहां पे लाइन खींच देते हैं, ताकि क्वेश्चन और आंसर के बीच में पार्टीशन बना रहे। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेंगे। इसको ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला कि मैंने O मान लिया है, तो ये पॉइंट जो रहेगा मेरा, मतलब क्या है, ये O है। अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट XY बी कोऑर्डिनेट्स, लेट XY बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। यानी O जो पॉइंट हमने सेंटर माना है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, X, Y। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, X, Y। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट आ सकता है, तो हमने X, Y मान लिया। हमको ये पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। करेक्ट है। अगर मैं यहां पे, अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, अगर मैं क्या करता हूं, इस O पॉइंट से A को कनेक्ट करता हूं, इस O पॉइंट को B से कनेक्ट करता हूं, और इस O पॉइंट को C को कनेक्ट करता हूं, तो आपको एक चीज यहां पे देखने मिल रहा है कि ये OB ले लो या फिर OA ले लो, OB ले लो या फिर OC ले लो, ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं सर्कल तक रेडियस। यानी कि अगर मैं बात करूं कि लेट OA
इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओसी, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के। ये ऐसा हमने मान के चला कि भैया OA जो होगा OB के बराबर होगा, OB OC के बराबर, ये तीनों के तीनों क्या है, रेडियस है सर्कल के। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को लेता हूं, मतलब तीनों में से दो दो को लेता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। चलो अब यहां पे देखना, तो मैं सबसे पहले लेता हूं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं लेट OA और OB। तो OA जो होगा, ये OA का जो डिस्टेंस होगा, ये भी एक रेडियस है और OB मेरा रेडियस है सर्कल का, तो OA जो होगा वो OB के बराबर होगा, OA मेरा OB के बराबर होगा। तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि OA मतलब क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो इसके अंदर क्या लगेगा बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला OA का मतलब क्या हो जाएगा, x2 - x1 दी होल स्क्वायर होता है, मतलब OA का मतलब x - 7 हो जाएगा, तो x - 7 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब ये y - 1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, y - 1 दी होल स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि स्पेस को यूटिलाइज कर पाऊं। OB O से लेके B, तो ये हो जाएगा O से लेके B मतलब 3 - x दी होल स्क्वायर। देखो यहां पे OB मतलब O से लेके B ना, तो x1 y1 या x2 y2, तो 3 - x दी होल स्क्वायर। ठीक है, 3 - x दी होल स्क्वायर प्लस 5 - y दी होल स्क्वायर, 5 - y दी होल स्क्वायर। और ये कहां से आया, रीजन आप लिख देना यहां पे, ये बिकॉज ऑफ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पे हमने क्या अप्लाई किया है दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, ऐसा आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने क्या किया यहां पे, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे, x - 7 दी होल स्क्वायर प्लस y - 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x दी होल स्क्वायर प्लस 5 - y दी होल स्क्वायर, ये बचेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों, कुछ वैल्यू मिलेगा हम लोग को। देखो ये a - b दी होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x बराबर, प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस 49 प्लस y - 1 दी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला लगा के, मैंने एक्सपांशन कर दिया डायरेक्ट, इज इक्वल टू, इसको भी एक्सपांड करो, 3 - x दी होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 6x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर है यहां पे प्लस 5 का स्क्वायर मतलब a - b दी होल स्क्वायर, यहां पे भी लगेगा, तो 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अब देखो 25 हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 10y प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप देखोगे कहां कहां कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कुछ देखो आप लोग, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ऑरेंज कलर ले लेता हूं। देखो यहां पे अब आप देखोगे ये x स्क्वायर है यहां पे पॉजिटिव, यहां पे x स्क्वायर कहीं दिख रहा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव x स्क्वायर, ये पॉजिटिव x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इक्वल के अगर दोनों साइड, एक साइड इधर एक साइड इधर सेम सेम चीज है तो वो कट हो जाते हैं। ठीक है, ये y स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी y स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये y स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 14x बच रहा है, यहां पे माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 14x प्लस 6x, x वाले को साथ में रख लिया। ठीक है, y वाले को साथ में रख लो, माइनस 2y, ये वहां पे y कहीं में है, माइनस 10y को इधर लाऊंगा तो प्लस 10y हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नंबर कुछ बच रहा है क्या, देखो 49 बच रहा है, प्लस 1, 49 प्लस 1 50 प्लस 50 बराबर, और यहाँ पे कोई नंबर था 9, 9 और 25, 9 प्लस 25 होता है कितना होता है भाई, 9 प्लस, हाँ इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर है उसको उधर ही छोड़ देता हूँ, 9 प्लस 25 इज 34। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ गया आप लोगों को, क्या किया मैंने, x वाले को साथ में लिख दिया, y वाले को साथ में लिख दिया, इसके नंबर को प्लस करके यहां लिख दिया, इसके नंबर को प्लस करके यहां पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो मजेदार, माइनस 14x प्लस 6, 14 माइनस 6 इज 8, तो मतलब क्या बचेगा यहां पे माइनस 8x, क्या बच रहा है माइनस 8x। ठीक है, माइनस 2y प्लस 10y मतलब 10 में से 2y गया मतलब 8y, यानी कि प्लस 8y। ठीक है, ये प्लस 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 34 तो पहले से उधर ही था तो माइनस 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 34 माइनस 50 इज माइनस 16, क्या हो जाएगा माइनस 16। अब मैं डिवाइड बाय इसको माइनस 8 कर सकता हूं, डिवाइड बाय माइनस 8, अगर मैं माइनस 8 से इसको डिवाइड करूं तो ये माइनस 8 से डिवाइड हो गया तो ये x बचेगा बराबर, ये 8y माइनस 8y से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे माइनस y बचेगा, और माइनस 16 माइनस 8 से डिवाइड बच गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। मतलब आपने क्या किया, OA इज इक्वल टू OB लेके डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के सॉल्व किया तो आपको एक इक्वेशन मिल गया जो कि है x माइनस y इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया, ये था आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां पे एक मैं ऐसा
पार्टीशन का लाइन खींच देता हूं, ठीक है। ये आपने यहां पे पहला पड़ाव पार किया। अब दूसरा पड़ाव ये बोलता है कि जैसे मैंने OA इज इक्वल टू OB लिया, वैसे OB इज इक्वल टू OC ले सकता हूं। तो लेट्स टेक क्या लिया, OB इज इक्वल टू OC लेता हूं। तो OB इज इक्वल टू OC। अब जैसे यहां पे मैंने OA इज इक्वल टू OB लेके डिस्टेंस फॉर्मूला डाला, वैसे OB इज इक्वल टू OC जो मैं ले रहा हूं, यहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं सेम। तो चलो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले OB के लिए लगाओ। OB किधर है, O से लेके B, O से लेके B मतलब x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y दी होल स्क्वायर, ठीक है, 5 माइनस y दी होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू OC का एक्सपांशन करो, OC का भी लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, OC, O से लेके C मतलब 2 माइनस x दी होल स्क्वायर बराबर OC है ना, फिर 0 माइनस y दी होल स्क्वायर, 0 माइनस y दी होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर लो, पहले स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा यहां पे 3 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 माइनस y दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां बचेगा 2 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y इज माइनस y, तो डायरेक्ट लिख दो यहां पे माइनस y का स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर लेते या फिर सॉल्व कर लेते तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा, और इस इक्वेशन को और वो जो नया वाला इक्वेशन मिलेगा उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया था हमने, उस प्रकार से कर लेंगे और हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, x और y का वैल्यू आ गया। तो x और y का वैल्यू आ गया मतलब क्या आ गया, इन शॉर्ट इसके कोऑर्डिनेट आ गए, खत्म कहानी, ठीक है। तो चलो निकालेंगे सबसे पहले इसको, 3 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab मतलब 6x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2ab मतलब 10y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस क्या हो जाएगा 2ab मतलब 4x प्लस x स्क्वायर, और यहां पे माइनस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर इज नथिंग बट प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या भैया, कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, ये x स्क्वायर पॉजिटिव, ये x स्क्वायर पॉजिटिव कैंसल, ये y स्क्वायर पॉजिटिव, ये y स्क्वायर कैंसल, समझ में आ रहा है क्या किया हमने। अब जो x वाले को उसको साथ में रखो, तो ये माइनस 6x और यहां पे माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x, ठीक है, ये माइनस 10y, इधर कहीं y है क्या, y नहीं है, क्या बात कर रहे हो, y नहीं है, ऐसा कैसे, हाँ y का तो डिलीट ही हो गया ना वहां पे, ठीक है ना, y स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, मतलब है ही नहीं, तो माइनस 10y वैसे का वैसे ही रहेगा, चलो ठीक है, ठीक है। हाँ इधर नंबर क्या बच रहा है देखो 9 और ये 25, 9 प्लस 25 इज नथिंग बट प्लस 34 यहां पे आ रहा है इज इक्वल टू, यहां पे नंबर क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो तो माइनस 6x प्लस 4s कितना हो जाता है, माइनस 2x माइनस 10y, और ये 34 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 34 यानी कि माइनस 30 हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 करके, तो ये बचेगा माइनस 2 से डिवाइड कर लो तो ये बचेगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, या कैसे किया हमने, डिवाइड बाय माइनस 2, डिवाइड बाय माइनस 2 किया हमने तो ये आ गया, ठीक है ना, x आ गया, ये प्लस 5 आ गया, ये 15 आ गया, समझ में आ गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसको और इसको उठाओ और साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। चलो मैं एक पेज ले रहा हूं यहां पे नया, क्या है पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका पहला इक्वेशन था। उसी के नीचे आएगा आपका दूसरा इक्वेशन, क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखो माइनस करूंगा तो आपका ये माइनस, तो माइनस 15 प्लस 2 यानी कि माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस y मतलब माइनस 6y, करेक्ट, ये हो जाएगा आपका 0, तो माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 13 आपका ये जो आंसर है वो आ रहा है, ठीक है। मतलब आपका जो वैल्यू आना चाहिए दोस्तों वो क्या आ रहा है, यहां पे आप देखोगे, ठीक है, क्या आ रहा है, देखो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू माइनस 13 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल तो 13 अपॉन 6 आएगा। तो आपका y का जो कोऑर्डिनेट आ गया दोस्तों वो आ गया 13 अपॉन 6, y का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया 13 अपॉन 6। तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया, यानी कोऑर्डिनेट में x और y होते हैं ना, तो y निकाल लिया, अब किसी एक में डाल दो तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो x माइनस y का वैल्यू क्या है 13/6 है इज इक्वल टू 2 है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x इज 6x माइनस 13 इज इक्वल टू 12, माइनस 13 उधर जाएगा तो 6x इज इक्वल टू 25, ठीक है, 6x इज इक्वल टू 25, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। कुछ छोटा हो सकता है क्या, 2 के टेबल में 3 के टेबल में नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। तो x इज इक्वल टू 25, मतलब इन शॉर्ट
जो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो आने चाहिए थे वो आ गया दोस्त। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या ये सर्कम सेंटर है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, जिसको हमने क्या माना था, ओ माना था, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स कॉमा वाई। तो वो क्या आ गया दोस्तों, क्या आ गया, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है हमारे पास 25/6 कॉमा वाई का कितना है 13/6। ये आ गया हमारा आंसर। दिस इज योर सेंटर ऑफ सर्कल, और वी कैन से द सर्कम सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ये हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे चीजों को सॉल्व कर दिया। लेकिन क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं। आप बोलोगे सर इतना तो सॉल्व कर लिया, अब और भी बचा है क्या इसमें? यस, ये हमने अभी तक एक पार्ट सॉल्व किया है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, जो कि ये था, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। ओ का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने माना था, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया कि भैया 25/6 और 13/6 ये हमारा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब ये चीज आ गया। लेकिन एक और चीज पूछा है, एंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, मतलब आपको रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस क्या है, हमने क्या माना हुआ है रेडियस को, ओए, ओबी, ओसी। तो तीनों में से कोई एक वैल्यू ले लो। तो लेट्स टेक, क्या लू बताओ आपके हिसाब से, ओसी ले लू। तो लेट्स टेक ओसी। देखो ये सी छोटा है ना, जल्दी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो लेट्स टेक, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर। तो हमको पता है एक चीज कि लेट ओसी बी द रेडियस। ओसी क्या है हमारा, रेडियस है, मतलब ओ से सी का आपको डिस्टेंस निकालना है। ओ से सी का डिस्टेंस निकाल लो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ओसी से निकाल लो। क्या आएगा ओसी का, ये माइनस ये, मतलब 2 - x, एक्स का वैल्यू कितना है 25/6। तो 2 - x, 25 - 6 दी होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, ठीक है। y2 कितना है यहां पे, 0 - y का वैल्यू कितना है भैया 13/6 दी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से सॉल्व करो दोस्तों। चलो यहां पे डिस्टेंस ऑफ ओसी निकाल रहे हैं हम लोग। चलो फटाफट से, कैसे निकालोगे, कैसे निकलेगा ये चीज है। देखो सबसे पहले 6 to the 12, देखो यहां पे 6 to the 12, 12 - 25 -23/6 दी होल स्क्वायर। तो -23/6 दी होल स्क्वायर आ गया यहां पे, अंदर ही अंदर मैंने सॉल्व किया। और यहां पे 0 है तो 0 - 13/6, मतलब -13/6 ही रहेगा वो, तो ये हो जाएगा -13/6 दी होल स्क्वायर यहां पे। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, आ जाएगा। तो चलो फटाफट से, हाँ ये सॉरी 6 to the 12 - 25 13 ना, मैंने गलती से यहां पे क्या लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे 13 आएगा। तो ये भी -13/6 दी होल स्क्वायर प्लस -13/6 दी होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा 13/6 पॉजिटिव हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो ऐसा आएगा कुछ। देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 13 का स्क्वायर होता है अगेन 169/36। अगर इसको आप देखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको नीचे की तरफ, मतलब अंडर रूट में तो रहेगा ही, लेकिन नीचे की तरफ 36 कॉमन है, 169 + 169 इज नथिंग बट, अगर आप चाहो तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे कॉमन निकलेगा, कॉमन मत निकालो, डायरेक्ट प्लस कर दो। तो कितना हो जाएगा 169 + 169 कितना हो गया, प्लस करके देखो ना, 169 मल्टीप्लाई बाय 2 2 9 18, 1 कैरी 2 6 12 13, 1 कैरी 2 1 2 338, तो 338/36। इसको आप चाहिए तो डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड कर लो। 4 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं 2 के टेबल में, 2 के टेबल में जाएगा ना। देखो कैसे जाएगा, 2 18 36 बराबर, और 2 के टेबल में 2 169 तो 169 बाय क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169/18, ठीक है, 169/18। अब 169 का जो रूट है वो आपको पता है 13 है, लेकिन 18 का जो रूट है वो आपको नहीं पता, तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो आ सकता है, ठीक है, करेक्ट है। इसको आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो 169 जो है ना, इसका जो रूट है, मतलब अगर आप देखोगे, देखो 169 जो है 13 इसका रूट है, और 18 का जो रूट है वो देखोगे तो 2 × 9 होता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो अंडर रूट ऑफ 169 को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं,
देखो एक स्टेप में कम करता हूं यहाँ पे देखो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 169 तो है ही है, लेकिन 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और 2 को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो 169 अपॉन 9 हो सकता है, ठीक है ना। देखो तो 169 का रूट निकलता है 13, 9 का निकलता है 3 और ये 2, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 2, 1 अपॉन 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या हम लोग, 13/3 अंडर रूट ऑफ 1/2, ठीक है। चलो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 169/√18। आप इसको एज इट इज छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर यहां पे हम लोग इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। जो आपको पूछा था क्वेश्चन, क्या पूछा था कि भैया आपको सर्कम सेंटर निकालना है, तो सर्कम सेंटर भी हमने निकाल लिया। इस प्रकार से कहां गया हमारा सर्कम सेंटर, जो कि 25/6, 13/6, और इस प्रकार से हमने रेडियस भी निकाल लिया, जो कि 169/18, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, फिर ये लेक्चर को भी एंड करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट ए बी इज गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:1। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, ए और बी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट दैट लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए बी होगा सेगमेंट मेरा, ये ए और बी हो गया, ए के कोऑर्डिनेट से 4, -3, बी के कोऑर्डिनेट से मेरे 8, 5, ठीक है। हमको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:1, मतलब कोई एक पॉइंट होगा। क्या बोल रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द सेगमेंट इनटू 3:1। 3:1 मतलब 3 हिस्सा और 1 हिस्सा। तो मान लो कि मैंने मान लिया कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के हिस्से में डिवाइड किया, मतलब मेरा रेशियो क्या है, लेट द रेशियो इज इक्वल टू m रेशियो n, तो मतलब ये मेरा m हो जाएगा, ये मेरा n हो जाएगा, ठीक है, m रेशियो n के हिसाब से। मतलब यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, m का वैल्यू रेशियो कितना दिया है 3:1 ना, तो 3:1 हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 1 है। अब हमको पता है कि हमको पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट, मतलब सेगमेंट को डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, मतलब इन शॉर्ट सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन हो रहा है ना, 3:1 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें उस कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पता करना हो। तो लेट्स यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप थोड़ा सा और नीचे ले लो, यहां पे लिखोगे एक वर्ड, क्या कि इस पॉइंट का जो नाम है, ठीक है ना, इस पॉइंट का जो नाम है आप ले लो x, ठीक है, इस पॉइंट का जो नाम है p ले लो, इस पॉइंट का जो नाम है p और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट p बी द पॉइंट, ये p जो है बी द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड ए बी इन 3:1 रेशियो, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसको आप थोड़ा और नीचे ले लो, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट p का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट, सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n होता है, और y इज इक्वल टू क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n होता है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, कि पहली बात तो a और b है, तो ये मेरे लिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, करेक्ट। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू mx2, m कितना है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है, देखो x2 है 8, डाल दिया, प्लस n कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है, n कितना है मेरे पास 1 है, x1 कितना है हमारे पास 4, डाल दिया, अपॉन m प्लस n मतलब 3 + 1, कॉमा y के कोऑर्डिनेट, ये x का कोऑर्डिनेट है, वैसे ही y का कोऑर्डिनेट आएगा my2, तो m का वैल्यू है 3, y2 का कितना वैल्यू है, देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, डाल दिया, प्लस ny2, n1 है, y1 कितना है -3, बराबर, माइनस है ना, हाँ -3, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, -3, और डिवाइड बाय m प्लस n यानी 3 + 1। चलो सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट आ जाएगा आंसर चुटकी बजाते ही। चलो कैसे सॉल्व होगा, 3 × 8, x का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, कलर चेंज, x इज इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं हम लोग, 3 × 8 24, 3 × 8 24 प्लस 1 × 4 इज 4, डिवाइड बाय नीचे कितना है 3 + 1, 3 + 1 इज नथिंग बट 4, कॉमा वैसे ही y का निकाल लो, y इज इक्वल टू 3 × 5 = 15, ठीक है, प्लस है यहाँ पे 3 × -1 इज -3 और होल डिवाइडेड बाय नीचे भी 3 + 1 है मतलब 4। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू 24 + 4 इज 28 डिवाइड बाय 4, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू 15 + -3, 15 - 3 होता है 12, 12/4,
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/4 यानी x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 4 3 12 मतलब y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 7 आ गया, y इज इक्वल टू 3 मतलब x, y के जो कोऑर्डिनेट्स आपका आ गया वो क्या आ गया 7,3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 7,3 जो है कोऑर्डिनेट्स है दैट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो ये। तो हमारा p था ना, ये p पॉइंट था जिसको हमने x और y माना था, तो ये आ गया आपका आंसर जो कि है 7,3। समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस, लेकिन अगर इस चैप्टर को आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे परफॉर्म करना है तो आपको इसके अंदर के जितने भी फॉर्मूले इसको आपको बाहर करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमको पता था कि भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमने लगाया, देखो कितना आसानी से चुटकी बजाते ही हमारा आंसर जो है हमने निकाल के दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस दोस्तों यही था हमारे दो क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन थे, खासकर इसके पहले वाला थोड़ा टफ था, लास्ट के क्वेश्चन में हम थोड़ा अटक भी गए। यहाँ पे आप देखोगे तो इसको और भी ज्यादा आप सॉल्व करके कुछ रूट में आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जितना हो सके सॉल्व करके दिखाया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहाँ पे होता है एंड। ऐसे ही और भी लेक्चर्स हम कंटिन्यूस आपके लिए लाते रहेंगे, आप लोग बस मन लगा के मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बहुत सारी चीजें आप लोग को ऐसे ही मिलती रहेगी। और कई सारी चीजें मतलब हर एक चीज आपके लिए तो ऑलरेडी हमने बना के मेहनत करके वीडियोस अपलोड करके रखी हुई है, बस आप उसको वीडियोस को देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकालते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना यार, बहुत ही ज्यादा यार नाराजगी फील होती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो दिल से एक बार लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।